हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी नई भर्ती आ चुकी है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसमें योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। तो यदि बात करें इसके आवेदन की, तो आवेदन आज 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, दोपहर 12 बजे से। तो डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के शासनादेश 18 दिसंबर 2024 इत्यादि के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में मानदेय इत्यादि के तहत महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत हैं। यानी ऑनलाइन पंजीकरण में आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है, आज 30 जून से इसको स्टार्ट किया गया है दोपहर 12 बजे से, और अंतिम तिथि इसमें रहेगी 29 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक। चयन से संबंधित अर्हता और सहायता आदि इसी वेबसाइट पर दी गई हैं। कुछ प्रमुख निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। उक्त विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष केवल महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किया जाएगा। रिक्त पदों की आरक्षणवादी जो आरक्षण संबंधित इत्यादि जानकारियां सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, जो कि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के पश्चात ही अवलोक उपलब्ध होगी। इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य विषय है। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड, परिषद या संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट आपने होना है अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। तो मूल निवासी उस क्षेत्र का होना बहुत आवश्यक है। एक आवेदनकर्ता किसी एक ही राजस्व ग्राम या वार्ड से विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन कर सकता है। यानी एक ही बार एक ही जगह से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आगे कहा गया, यदि किसी एक राजस्व ग्राम वार्ड में एक से अधिक पद विज्ञापित हैं, तो संबंधित राजस्व ग्राम वार्ड में के समस्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष पृथक पृथक आवेदन किया जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यदि किसी वार्ड या ग्राम में एक से अधिक पद विज्ञापित हैं, तो आप अलग अलग पृथक आवेदन आपने करना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से विभाग की वेबसाइट wecduk.in से प्राप्त किए जाएंगे तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात नवीन आवेदन अथवा अपलोड किए गए आवेदनों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी आप लोगों ने ध्यान देना है। 30 जून से आवेदन स्टार्ट हुए, यानी आज से, और 29 जुलाई तक ये आवेदन आप कर सकते हैं। आगे बताया गया कि आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करना होगा, जिसकी विस्तृत निर्देशिका पोर्टल पर उपलब्ध की गई है। अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नियम हम देख लेते हैं। अब आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाने हैं जो शासनादेश अनुसार लागू हों। तो क्या क्या बताए गए हैं देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, कक्षा 10 और 12वीं की अंक तालिका अनिवार्य, स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उनकी अंक तालिका, यदि आप लोगों ने पास की हैं तो उसे भी अपलोड कर रहे हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्रों हेतु ये अनिवार्य है। वोटर आईडी अथवा राशन कार्ड की प्रति शहरी क्षेत्रों हेतु अनिवार्य। आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र आरक्षित रिक्त पद हेतु अनिवार्य। यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं उसमें लगाना है इसको। वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो। आवेदन के अंतर्गत गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिए जाने पर आवेदन निरस्त होने का समस्त उत्तरदायित्व तो संबंधित अभ्यर्थी का होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल जांच परख कर ही आपने अपलोड करने हैं, गलत जानकारी नहीं देनी है। विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अतः समस्त आवेदनकर्ताओं द्वारा इस संबंध में समय समय पर पोर्टल विजिट किए जाने का सुझाव है। यानी जो अभी वेबसाइट हमने देखी थी उस वेबसाइट पर आपने जाना है। इसके अलावा क्या क्या अतिरिक्त जानकारी के लिए आप लोग निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी साथी इस आंगनबाड़ी भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे।
आप लोग के नोटिफिकेशन आ गए हैं। क्वालिफिकेशन हमने बता दी है। फॉर्म कब से खुलेगा? 30 जून यानी आज से ओपन हुए फॉर्म, 29 जुलाई अंतिम तिथि है। ये सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं। सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट में कनिष्ठ हाईकोर्ट स्टेनो की जो नए नोटिफिकेशन आए हैं उसके लिए हमने सामान्य हिंदी का वीडियो बैच लॉन्च किया है, जो कि 22 जून से स्टार्ट हुआ है। 31 जुलाई को बैच समाप्त होगा। इसमें आज आई है 7वीं क्लास। तो पूरा बैच की टाइमिंग आप देख सकते हैं। आज 30 जून को इसमें जो क्लास आई है वो देवनागरी लिपि भाग 2। इससे पहले हिंदी भाषा का विकास के टोटल 5 भाग आए थे। कल हमने देखा था देवनागरी लिपि भाग 1। आज हमने देखा है देवनागरी लिपि का भाग 2, यानी कल 1 जुलाई को हम देखेंगे वर्णमाला भाग 1। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्लास चल रही हैं। यदि जुड़ने के आप इच्छुक हैं, 31 जुलाई को ये बैच हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इस दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है 78951271। और इसी भर्ती परीक्षा के लिए खनिज सहायक उत्तराखंड हाईकोर्ट में और स्टेनो भर्ती परीक्षा के लिए हमारे द्वारा नोट्स बैच भी लॉन्च किए गए, जिसमें कंप्लीट ये आप देख सकते हैं। ये सभी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। उत्तराखंड, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, विश्व का भूगोल, कंप्यूटर, भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो इन नोट्स बैच से भी आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो इसी नंबर पर आप लोगों ने संपर्क करना है। और बहुत जल्दी इस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन क्लास आप लोग के लिए आने वाली है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।